दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में संघर्ष करके कुछ लोग निखर जाते हैं तो कुछ लोग बिना संघर्ष करे बिखर जाते हैं। हाँ दोस्तों, नाम राकेश मावी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किस तरीक़ा से हम काम करें और कैसे हम अपनी ग्रोथ को हासिल करें, कैसे हम यहाँ पर तरक्की करें। मेरे पास में 4 पॉइंट्स हैं, यानी 4 पॉइंट मेरे पास में हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया हुआ है या आप ज्वाइन करने वाले हैं तो ये पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे काम आने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाले हैं, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है इसमें। कुछ मैंने स्टडी भी की है इसके बारे में, कुछ सीनियर्स लोगों से मैंने सीखा भी है, जो कामयाब लोग हैं उनसे मैंने सीखा भी है। तो इन 4 पॉइंट्स के अंदर बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। दोस्तों, अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें बॉस का डर होता है दौड़ाने के लिए, है ना। हम दौड़ते हैं बॉस की डर की वजह से। ज़्यादातर लोग कहीं पे हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पैसा लगाया हुआ होता है, और पैसा लगाया हुआ होता है तो क्या होता है, हमें लॉस का डर होता है। हम लॉस के डर की वजह से वहाँ पे दौड़ रहे होते हैं। टाइम से पहले जा कर के दुकान पे बैठेंगे और जब मार्केट बंद हो जाएगी, लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, तब हम दुकान बंद करके अपने घर आएंगे। ऐसा है या नहीं है? अगर आप बिज़नेस कर रहे होंगे, कोई दुकान कर रहे होंगे तो आपको इस बारे में अच्छी तरह पता है। यदि आप जॉब कर रहे होंगे तब भी आपको इसके बारे में पता है। चलिए, अब हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ना तो हमारे यहाँ पे कोई बॉस है और ना ही हमारे यहाँ पे कोई लॉस है, क्योंकि हम यहाँ पे पैसा भी नहीं लगाते और ना ही हमारे यहाँ पे कोई बॉस है। अब हम चलें तो चलें क्यों, काम क्यों करें, हम बहानों से बाहर क्यों हों, हैं, हम एक्सक्यूज से आउट कैसे हो जाएं। ये बहुत सारी बातें अब हम करेंगे आगे चल करके। तो उन 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट कौन सा है, वो है वाई। हाँ दोस्तों, आपके सामने जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करोगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आएंगी, आपको लोग नेगेटिव भी कर सकते हैं, आपको नेगेटिव लोगों से मीटिंग करनी पड़ सकती है, आपके सामने बहुत सारी रास्ते की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। लेकिन इन प्रॉब्लम्स का 98% ख़त्म होने का एक ही राज है, अगर आपका वाई क्लियर है तो। अगर आपका वाई और विज़न क्लियर है तो आप यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। आप उन 98% समस्याओं को ख़त्म कर देंगे जो आपका रास्ता रोकती हैं। एक पर्सन मुंबई में रहते हैं और दिल्ली में उनका घर है। उनकी सिस्टर की शादी है और शादी में मात्र 10 दिन बचे हैं अभी। उन्हें अपने घर पहुंचना है। उन्होंने ट्रेन का रिजर्वेशन करवा रखा है और जो रिजर्वेशन करवा रखा है वो ट्रेन अचानक में कैंसिल हो जाती है। क्या करेंगे वो? क्या वो घर पे कॉल करेंगे, मैं नहीं आ सकता, शादी को अपने आप भी कर लो, जैसे भी कर सकते हो कर लो? नहीं ना। वो अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। उनके पास में कुछ विकल्प हैं। अब विकल्प कौन कौन से हैं? वो बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं, यानी कि वो विकल्प चुनेंगे और अपने घर पहुंचेंगे। ये होता है वाई क्लियर होना। उसका वाई क्लियर है, इसलिए जिसका वाई क्लियर नहीं है वो क्लियर बोल सकता है मैं नहीं आ सकता, मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई है ना। बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। ये छोटी मोटी समस्या आई, रियली में छोटी मोटी समस्या आई तो क्या हुआ, उसकी वजह से उन्होंने अपने कदम रोक लिए। यदि किसी का वाई क्लियर है वो कदम नहीं रोक सकता। अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वाई क्लियर है कि आप काम क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पे काम किस लिए कर रहे हो, आपकी क्या ज़रूरतें हैं आपकी और क्या आपके सपने हैं, उन्हें अगर पूरा करने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो 98% समस्याएँ जब ख़त्म हो जाती हैं जब आपका वाई क्लियर हो जाता है। वाई क्लियर करने के अगले 10 सेकंड में वो समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। आप हर मौसम में दौड़ोगे, यानी कि गर्मी में भी, सर्दी में भी, धूप में भी आप दौड़ोगे। आपके पास में पैसा नहीं होगा किराए के लिए तो आप इंतज़ाम करोगे। आपके पास में जो भी समस्या होगी उसका समाधान खुद ही कर लोगे। आप सीनियर को कॉल करके ये नहीं बोलने वाले कि सर आज ऐसा हो गया है, आज मेरे घर पर रिश्तेदार आ गए हैं, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो।
आप काम कर रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जनरेशन्स की लाइफ को चेंज करने के लिए काम कर रहे हो। आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आप अकेली अपनी ज़िंदगी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हो। अगर आपका वाई और विजन क्लियर हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपने ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं, आप ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अटेंड कर रहे हो या आप बुक्स पढ़ रहे हो, तो वहाँ से आपको जानकारी मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है, लेकिन नॉलेज मिलने से कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। मैं खुद का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। नॉलेज मिलने से आपको जानकारी मिलती है, ट्रेनिंग अटेंड करने से आपको जानकारी मिलती है, बुक्स पढ़ने से आपको जानकारी मिलती है, लेकिन कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। अगर आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप सोच रहे हो ये मैं इस व्यक्ति को बिजनेस प्लान बता रहा हूँ, और आगे यदि आप पहले ही ये सोच रहे हो ये मना भी कर सकता है, तो आप उसको बता नहीं पाओगे। यदि आपने उसको बताना स्टार्ट कर दिया, चाहे भले वो मना कर दे, लेकिन फिर भी आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा निकल के। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक डॉगी यानी कुत्ता रास्ते में बैठा हुआ है और आगे से शेर आ जाता है। अब कुत्ता सोचता है कि यार शेर आ गया है तो खा जाएगा मुझे। उसने देखा इधर उधर तो कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी वहाँ, वो हड्डियों को चबाने लगा शेर की तरफ से मुंह फेर के, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान मुझे कोई ताज़ी शेर का मांस दे दे, मैं इस बूढ़े शेर की हड्डियों को चबाते चबाते परेशान हो गया हूँ, मैं भूखा मर लिया, मेरा पेट नहीं भरा जा रहा है, आप मुझे ताज़ी शेर का मांस दे दो, मुझे कोई ताज़ी शेर भेज दो मेरे पास। शेर ने ये बात सुनी, अरे ये तो कुत्ता ऐसा है कि शेर को खा जाता उल्टा। शेर वहाँ से उल्टे पाँव हो लिया, वापस हो गया। इस बात को देख रहा था बंदर, पेड़ पर बैठा हुआ। बंदर ने आगे बढ़ करके शेर को बता दिया, भाई शेर राजा बात ऐसे ऐसे है, राजा साहब बात ऐसे ऐसे है, तुम्हें पागल बनाया गया, वो कुत्ता किसी शेर का मांस नहीं खाता। बोला कि अच्छा, कि हाँ, क्या तो चल मेरे साथ चल, कि चलो मैं चलता हूँ। शेर ने बंदर को अपनी पीठ पे बैठा लिया। अब पीठ पे बैठा लिया, अब आ रहा है वो। कुत्ते ने देखा यार ये तो बंदर की मक्कारी है, बंदर शेर को लेकर के आ रहा है। उसने फिर दोबारा से वही काम किया, मुंह फेर के हड्डियों को चबाने लगा और बोलने लगा, इस बंदर को इतनी देर पहले भेजा है कि शेर को लेकर लेवा करके, किसी शेर को लेकर क्या लेवा करके, और मैं शेर का मांस खाना चाहता हूँ, और बंदर अभी तक नहीं आया शेर को लेकर के। आप भी चला गया, शेर भी नहीं लेकर आया। शेर ने सोचा है तो बंदर की चाल है, ये तो बंदर मुझे फंसाने के लिए लेकर आया है, यहाँ पर मुझे मरवाना चाहता है। शेर ने बंदर को खा लिया। कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। और कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आएगा, ना कि सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करने से, ना कि सिर्फ बुक्स पढ़ने से। बुक्स पढ़ने से आपको नॉलेज मिलती है, ट्रेनिंग अटेंड करने से आपको नॉलेज मिलती है। खुद के एक्शन से, खुद की प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और इस बिज़नेस में आपको कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जा सकता है। थर्ड पॉइंट, बिलीव योर सिस्टम एंड योर सेल्फ। आपको अपने सिस्टम और अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा बताना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चा अपने दादाजी से बोलता है कि दादाजी मैं बकरी का बच्चा लूँगा, मुझे बकरी का बच्चा चाहिए। दादाजी बोले नहीं बेटा, बकरी का बच्चा ठीक नहीं। नहीं, मुझे चाहिए बकरी का बच्चा, मुझे बकरी चाहिए, मुझे बकरी का बच्चा चाहिए। अब बच्चे की जिद, कहते हैं ना राजहट बाल हट, ये बड़ी खतरनाक होती है। हट तो वैसे 4 हैं, 4 हटों को बताया गया है, लेकिन बाल हट इसमें बड़ी खतरनाक होती है। अब दादाजी चल दिए, वो किसी पड़ोसी गांव में से एक बकरी का बच्चा खरीद करके लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बकरी के बच्चे को अपनी गोदी में इस तरीक़ा से उठाया हुआ ऐसे। वहाँ के कुछ लोग बोलते हैं, अरे अंकल जी ये कुत्ते के बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? बोले हैं पागल हो गया है तू, तेरा दिमाग चल गया है, ये बकरी का बच्चा है। नो, बकरी का बच्चा नहीं है, कुत्ते का बच्चा है ये।
बोले पागल हो गया है। वहाँ से पीछे छुड़ा करके थोड़ा सा और आगे बढ़े। वो आगे किसी और व्यक्ति ने बोला, अरे चचा ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहे हो? बोले यार पीछे भी उसने भी कुत्ते का बच्चा बोला है, इसने भी कुत्ते का बच्चा बोला है, मैं लेकर आया हूँ बकरी का बच्चा है, बकरी का बच्चा है। वो अगले गांव में पहुंच गए। अगले गांव में भी वही, अरे चचा क्या लेकर आए हो आप, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहे हो? अरे भाई ये बकरी का बच्चा है। आखिर में फाइनल ये हुआ कि दादाजी को वो वहीं छोड़ना पड़ा। यार मैं तो बकरी के बच्चे के बजाय कुत्ते का बच्चा खरीद लाया, मैं तो बड़ा पागल हूँ। अपने ऊपर शक होने लग गया, डाउट हो गया उन्हें अपने ऊपर, और उस बकरी के बच्चे के ऊपर डाउट हो गया। अब घर जाके बैठते हैं, पूरे दिन की मेहनत करने के बाद जब घर जाके बैठते हैं तो बच्चा आता है, उनका जो पोता है वो आता है, दादाजी बकरी का बच्चा कहाँ है? अरे कि बेटा आज मैंने बकरी के बच्चे के बजाय कुत्ते का बच्चा खरीद लिया गलती से, और उसको ऐसे ऐसे करके छोड़ ही आया। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिल्कुल नई इंडस्ट्री है। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। यदि किसी कंपनी के साथ कुछ लोग एसोसिएट हो भी गए हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनको वहाँ से हटा दिया गया है, उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया, उनके सपनों को मार दिया गया है। उन्होंने उस ट्रैक को चेंज कर दिया है। बहुत सारे लोग आपका दिमाग फेरने के लिए घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके कॉन्फिडेंस को, आपके विश्वास को चेक करने के लिए मार्केट में घूम रहे हैं। ऊपर वाले परीक्षा लेता है हमारे विश्वास की, इसे अपने सिस्टम पे और अपने ऊपर कितना विश्वास है। अगर मुझे अपने सिस्टम पे विश्वास नहीं होता, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, तो मेरा लेवल यहाँ पे चेंज नहीं होता और मैं आज आपसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा होता। आपको भी अपने सिस्टम पर और अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तो इसमें कामयाब हो सकते हो। वरना तो राय बहादुर आपको गली गली चौराहे चौराहे पे मिलने वाले हैं, और शायद अगर आप काम कर रहे होगे तो मिलेंगे भी। मैं शाम की बात कर रहा हूँ, मैं शाम 8 बजे कहीं पे ऐसी किसी से बात कर रहा था, तो एक पर्सन आता है, बोला अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग मैंने करके छोड़ दिया। मैंने बोला मैं कि आपने करके छोड़ भी दिया? हाँ। कितने दिन किया आपने? अरे पूरा 22 दिन गया था मैंने, 22 दिन काम किया था। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में वो ज़रूर करोड़पति बनने के लिए आया होगा, ऐसा तो है नहीं, पैसा कमाने के लिए आया होगा ना। क्या 22 दिन में वो करोड़पति बन सकता है? नहीं। उसके विश्वास के साथ में खिलवाड़ हुआ, उसके विश्वास को लोगों ने ख़त्म किया, उसके सपनों को मार दिया। आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है अगर आपको अपने ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? बिलीव योर सेल्फ और योर सिस्टम। आपके ऊपर और आपके अपने ऊपर, सॉरी, आपके ऊपर और आपके सिस्टम के ऊपर विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बिजनेस में। हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए। एक वाई और विजन, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरा विश्वास, बिलीव। चौथा पॉइंट पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों अगर आपके पास में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपके प्लान भी पॉजिटिव होंगे। प्लान आपके पॉजिटिव होंगे तो आपके एक्शन भी पॉजिटिव ही होंगे, और यदि एक्शन पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ कहाँ आपको लेके जा सकता है, इस बिज़नेस में कितनी ऊंचाई तक लेके जा सकता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बिजनेस पॉजिटिव एटीट्यूड वालों का है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले तो दुनिया में भरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। बड़ी बड़ी अच्छी क्लास देते हैं नेगेटिविटी की, बहुत बहुत अच्छी क्लास देते हैं। अभी हम एक दिन पहले किसी पर्सन से बात कर रहे थे नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, संगति के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद में लॉ एडमिशन ले लिया, लॉ में लॉ करने के लिए। मुझे मेरे दोस्त बोलने लगे यार पहले वकील तो मरे नहीं हैं, अब तुम तैयार हो रहे हो। पहले वकील कहाँ की करोड़पति हो गए, तुम किस लिए भाग रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो, को दूसरा काम कर लो। वो मेरे से ये बोल रहे थे कि मेरे ही दोस्तों ने, मेरे ही साथियों ने मुझसे
लौ छुड़वा दिया, यानी कि मुझे अपनी प्रोफेशन से बाहर कर दिया। आज मैं यहाँ एक परचूने की दुकान कर रहा हूँ और सिर्फ इसी के सहारे मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। देखिए, एक व्यक्ति के दिमाग में विचार आए कुछ बड़ा करने के, कुछ ज़्यादा करने के, कुछ ऐसे लोग दुनिया में मिले, कुछ ऐसे लोग उसके संपर्क में आए जो वो बहुत कम चाहते हैं और वो किसी दूसरे की तरक्की भी नहीं चाहते। उन्होंने क्या काम किया, उसके विचारों को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपके पास में धन है, आपके पास बहुत अच्छा धन है। कहते हैं ना, विचार ही वस्तु है, विचार ही वस्तु है। जैसे जिसके विचार वैसी उसकी ज़िंदगी, वैसी उसकी लाइफ, वैसी ही चीज़ें उसके पास में होंगी। अगर किसी ने सोचा कि मेरे पास लग्जरी कार होगी, उसके पास विचार थे लग्जरी कार खरीदने के, उसके पास लग्जरी कार है आज। उसके विचार थे वो बहुत बड़ा स्कूल खोलेगा, उसके पास स्कूल है। जिसके पास में जो आज है उसने उसके बारे में पहले सोचा है, विचार किया है। पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए, कामयाब होने के लिए, समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। कहते हैं ना, आवश्यकताएं आविष्कारों की जननी होती है। जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उसके विषय में आविष्कार हुआ और वो चीज़ हमारे सामने आ गई। समस्याएं भी समाधान की जननी होती हैं। अगर आपके सामने समस्याएं आ रही हैं तो समाधान भी आपके पास है। आप समाधान के बारे में सोचेंगे। अगर आपका वाई क्लियर है, आपका वाई विजन क्लियर है, आप सही रास्ते पर हैं, ये आपको पता है, तो आपके पास में बहुत सारे अच्छे विचार आएंगे। आप अच्छे एटीट्यूड वाले लोगों के पास बैठेंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, मैं आपको बता दूं। आप उन कामयाब लोगों के पास बैठिएगा जिस प्रोफेशन में आप कामयाब होने के लिए आए हो, उस प्रोफेशन में जो लोग कामयाब हैं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी इंटरेस्टेड वीडियो नॉलेज के साथ लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आप चाहते हैं इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी वाई विज़न रीजन क्लियर हो, कॉन्फिडेंस उनका बढ़े, उनका विश्वास बढ़े अपने काम के और अपने ऊपर, उनका एटीट्यूड बने, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बने और वो आगे ग्रो करें। यदि आपको ये वीडियो किसी के द्वारा भेजी गई है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उस व्यक्ति से दोबारा बात कर सकते हैं जिसने आपको भेजा है। तो आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसने आपको इस वीडियो को भेजा है। आप तसल्ली में बैठ के बात कर सकते हैं। बाकी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, देखिए अभी हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको दुनिया की टॉप लेवल की कंपनी चाहिए, एक ऐसी संस्था चाहिए आपको जो दुनिया की टॉप लेवल पे काम कर रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ आपको कंपनी की ज्वाइनिंग लिंक मिलेगी, वहीं आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे। आप वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। मैंने अभी इसमें कंपनी का नाम ओपन नहीं किया है, ओपन करूँगा जब आप फॉर्म भरेंगे और आप हमें कॉल या व्हाट्सअप करेंगे कि आपने इस वीडियो को देखा है, और आप हमें बताएंगे, फिर हम आपको कोच करेंगे। हम यानी आपको कोचिंग हम देंगे। हम बिजनेस कोच हैं और हम आपको इस प्रोफेशन के बारे में अच्छी जानकारी दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।